हेलो दोस्तों शायद आज की ये वीडियो देखकर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों हर एक को अपनी अपनी बात कहने का हक है। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है हमने बनाई है जम्मू कश्मीर में नए रिजर्वेशन रूल के ऊपर, जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने निकाला है और इसमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं और कई सारी नई कैटेगरीज को अब रिजर्वेशन में लाया गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज को रिजर्वेशन में अब ऐड किया गया है, उससे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, क्या जम्मू कश्मीर या किसी भी स्टेट में नौकरियां पाने के लिए रिजर्वेशन का जो ये रूल रहता है, क्या ये सही है या फिर ये गलत है? इस पर हम बात करेंगे और मैं भी अपनी राय रखूंगा, आप भी अपनी अपनी राय रख सकते हैं। जिसकी राय सबसे अच्छी होगी उसका कमेंट जो है मैं पिन करूंगा। दोस्तों यहाँ पर जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन में जो मैं समझता हूँ कि सही जो फैसले हैं या जो सही रिजर्वेशन है वो नहीं दी जा रही है। सही कैंडिडेट्स को जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती। रिजर्वेशन यहाँ पर यूजुअली कुछ तरह की कैटेगरीज में दी जाती हैं। पर्टिकुलरली अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के बिना पर यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाती है, या कोई पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई ग्रुप है उसको रिजर्वेशन दी जाती है, जहाँ पर गवर्नमेंट ये समझती है कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उनको वो सही तरह से नहीं मिल पाती किसी भी वजह से, तो उनको वो फैसिलिटी ना मिलने की वजह से गवर्नमेंट जॉब्स में फिर रिजर्वेशन दी जाती है। पर्टिकुलरली अगर हम किसी एरिया की बात करें, एरिया के बिना पर रिजर्वेशन दी जाती है जहां पर ये गवर्नमेंट समझती है कि उस एरिया में उन बच्चों को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती। इसी तरह सोसाइटी में कोई ऐसा ग्रुप जहां पर गवर्नमेंट ये समझती है कि सोसाइटी में इस ग्रुप के साथ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को अवेल करने में इनको किसी तरह की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है या इनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वहां पर भी उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको भी गवर्नमेंट जॉब्स पाने में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस तरह ये रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई है। खासकर अगर हम इलाके की बात करें तो बहुत सारे इलाके जो हैं जो आजकल बहुत ही डेवलप हो गए हैं, या आजकल अगर हम ज़ात पात की बात करें, कास्ट सिस्टम की बात करें तो वो भी किसी हद तक अब ख़त्म हो चुका है। उस तरह से अब कास्ट की बिना पर भेदभाव जो है वो नहीं होता, या किसी तरह की ऐसी कोई भी चीज़ हो वो बहुत हद तक अब ख़त्म हो चुकी हैं। आजकल मेरे ख्याल में बहुत दूर दराज इलाकों में भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी जो हैं वो अच्छे से मिल रही हैं, कुछ इलाकों को छोड़कर या कुछ ऐसे केसेस को छोड़कर। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है अब ख़त्म हो गई हैं। अब अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो क्या आज के दौर में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन जो है हर तरह की कास्ट, हर तरह के इलाके के लड़कों को, कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए जिनको सच में आज तक बेसिक फैसिलिटीज़ या जिस वजह पर भी रिजर्वेशन दी जाती है वो नहीं मिली या वो उसका पूरा तरह से हकदार है, तो उसकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन के बाद तभी जाकर उनको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो देनी चाहिए। ना कि ये वो किसी पर्टिकुलर इलाके का है तो उसको रिजर्वेशन दो, या पर्टिकुलर वो कास्ट से है उसको रिजर्वेशन दो। ये पूरा सिस्टम जो है ये ख़त्म किया जाना चाहिए। अब एक नया रिजर्वेशन का जो रूल है वो लाना चाहिए, जहां पर कोई बच्चा, चाहे वो ओपन मेरिट का हो या किसी कास्ट का हो या किसी भी एरिया का हो, तो उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। लेकिन पूरी वेरिफिकेशन के बाद क्या उसको वो फैसिलिटीज़ आज तक हासिल हुई हैं? अगर उसको वो फैसिलिटीज़ हासिल हुई हैं, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट का हो, एरिया का हो, तो उसको वो नहीं मिलनी चाहिए।
अगर उसको वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिली हैं तो उसको रिजर्वेशन जो है पूरी तरह से मिलनी चाहिए। दोस्तों पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ओपन मेरिट की, तो ओपन मेरिट को रिजर्वेशन से बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओपन मेरिट को होती है जब हम रिजर्वेशंस की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है कि ओपन मेरिट में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी हालत रिजर्वेशन में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनसे बदतर है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, रिजर्वेशन कैसे मिलनी चाहिए? आप भी अपनी अपनी बात रखने का हक रखते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी बात रख सकते हैं। ये मेरी राय है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो 19 अक्टूबर 2020 को एक ऑर्डर आया है जिसमें ये लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के अंडर जो पावर्स जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन की रिकमेंडेशन पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये डायरेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2005 में अमेंडमेंट लाई जाए, और उसमें जो चेंजेस लाई गई हैं वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। अब जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 के अंडर जिन लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग पीपल यानी जो कि PSP कैटेगरी में आते हैं उनको अब पहाड़ी एथनिक पीपल यानी PEP कहा जाएगा। और यहाँ पर जो नाम है वो भी आप देख रहे हैं जिनको इन कैटेगरीज में लाया गया है, और जो 15 नई कैटेगरीज हैं जिनको इसमें ऐड किया गया है वो आप देख रहे हैं। ये है वगे यानी चौपान, इनको अब ऐड किया गया है। इसी तरह है गिरात, बाती, छांग कम्युनिटी जो है इसको ऐड किया गया है। जट कम्युनिटी को ऐड किया गया है। सैनी कम्युनिटी को ऐड किया गया है। मार्काबंस पोनीवालास को ऐड किया गया है। क्रिश्चियन बरादरी को ऐड किया गया है। सुनार सरनकर को ऐड किया गया है। तीली हिंदू तीली अलोंग विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुस्लिम तेली को ऐड किया गया है। पुरना कोरो को ऐड किया गया है। बोजरो डिकाउंट दुबदा बे ब्राह्मण को ऐड किया गया है। गोरकन्स को ऐड किया गया है। गोरखाज, इसी तरह वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्सक्लूडिंग SC को ऐड किया गया है, और इसी तरह आचार्यास, इसमें इस तरह ये 15th नई कैटेगरीज को अब इसमें ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि नई रिजर्वेशन में 15 कैटेगरीज को ऐड किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।